आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या स्वीडन में हमें एजुकेशन के लिए आना चाहिए। एजुकेशन मास्टर लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वहाँ के जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनको क्या यहाँ एजुकेशन लेनी चाहिए अब जो कि मौजूदा हालात हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल होता है हर स्टूडेंट का। जी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, और और क्या हालात और क्या चेंजेस आई हैं पॉलिसीज़ में जब तकरीबन 2 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, और अब इस वक्त जो आने वाले स्टूडेंट होंगे नेक्स्ट बैच में उन पे क्या नए रूल्स लागू होंगे। तो अपने बारे में छोटा सा बता दूं कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए हैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यहाँ पे हूँ, और मेरा मास्टर्स अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। और जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया इन 2 सालों में वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप ताकि आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहली बात कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट से। एक जो यहाँ आते हैं, उन, 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 उनको पढ़ना है और फिर वापस चले जाना है। दूसरे स्टूडेंट्स जो अपने साथ फैमिली को भी ला रहे हैं और खुद भी आ रहे हैं, और ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पढ़ेंगे भी और बाद में सेटल भी हो जाएंगे। तो जो पहला है, जो जिसने पढ़ के वापस जाना है, वो आए, पढ़े और चला जाए, नो प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंग्लैंड। और वीज़ा प्रोसेस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह जो हमारी एम्बेसी बंद है अभी स्वीडन की पाकिस्तान में। तो फिर भी जो आए, पढ़े, एक अच्छी मास्टर ग्रेजुएट डिग्री ले, वापस चला जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन अब बात हम यहाँ पे उनकी करते हैं जो कहते हैं हमने आना है और सेटल होना है, हमारे लिए क्या मामला आता है। देखिए, पहले तो ये था जब मैं यहाँ आया हूँ ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो आप यहाँ पे अगर कोई जॉब सिक्योर कर लेते हैं, अपनी हाफ ऑलमोस्ट एजुकेशन हो आपकी, जैसे आम जुबान में अगर आपके 30 क्रेडिट्स हो गए हैं तो आप जॉब के करके अपने एजुकेशन से वर्क परमिट पे स्विच हो सकते थे। और अगर आपको कोई जॉब मिल गई है 13,000 करोड़ सैलरी की, जो कि आसानी से मिल जाती थी। 13,000 यहाँ एक बहुत बड़ी सैलरी नहीं थी। एक और जॉब से भी आपको वो जॉब मिल जाती थी, और जॉब्स में जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में मिल गई, या आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल गई, आप वर्क परमिट अप्लाई करके यहाँ पे बाद में वर्क स्टडी से आपका वर्क पे कन्वर्ट हो जाता था, और इजीली आप अपना स्टे यहाँ प्रोलॉन्ग कर लेते थे, और 4-5 साल काम लीगली यहाँ पे आप करें, टैक्स दें, और उसके बाद फिर आपकी सेटलमेंट पीआर की तरफ बात चली जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में जो एक नया कानून पास हुआ कि वो वर्क परमिट जो पहले जिसकी सैलरी 13,000 होती थी वो 27,000 पे चली गई। ठीक है, अब ये बात तो सबको ही पता होगी, जो भी रिसर्च आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें इतनी फिर इंफॉर्मेशन वाली क्या बात है। बात जो कि प्रैक्टिकली है इसमें, जो कंसर्निंग चीज़ है, जो कि जो लोग यहाँ पे हैं वो आपको बता सकते हैं। आने से पहले आपको शायद यही लगता होगा कि यार 27,000 सैलरी की भी जॉब यहाँ मिल ही जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि 27,000 सैलरी की जॉब इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि जो और जॉब्स थी, जैसे बर्गर चेन्स हो गया, मैकडोनल्ड्स, और ये इस तरह की जो स्टूडेंट्स करते थे, वो इतनी सैलरी नहीं दे सकती। इसके अलावा जो ग्रॉसरी चेन्स थी, इवन के बहुत बड़ी कंपनीज भी इतनी सैलरी स्ट्रेट अवे नहीं देती। उसमें भी आपको 6 माह या साल काम के बाद शायद इतनी सैलरी मिले, वो भी वर्क और आपके वो बढ़ाएं। और उसमें भी इतना टाइम होता नहीं है कि वो कोई आप इतना वेट करें। वर्क परमिट आपकी सैलरी होगी तो आप डालेंगे, ऑब्वियसली आपको अपना एक्सटेंड स्टडी के बाद करना होता है, या ड्यूरिंग स्टडी ही एक्सटेंशंस करनी होती है, तो इतना वेट तो वैसे ही आप साल एक जगह नहीं करेंगे। एनी हाउ, तो अब जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, और
तो उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, वर्क परमिट लेंगे, फैमिली के साथ सेटल हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से सब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आसान वाली बात कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं चीज़ें। हाँ, आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लें और अगर आप का आगे सेटल होने का प्लान, वो तो मैंने पहले बात कर दी। मुश्किल इन अ सेंस इसलिए हो गई है कि जो ऑड जॉब्स हैं उनमें तो अब आपकी सैलरी पूरी होने वाली नहीं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो साल 2-3 आप, अगर फैमिली है आपकी, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस भी है, तो जो आप सोचते हैं कि जी इधर करके पूरा कर लेंगे तो इट्स नामुमकिन सी बात है। ठीक है, बहुत मुश्किलात हैं। और इसमें हाँ, इन सब बातों में जो आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री आईटी में होगी, जो आईटी में आ रहे हैं, तो आईटी में चांसेस अभी भी हैं कि आपको स्ट्रेट अवे 27,000 करोड़ से अबव सैलरी की जॉब ऑफर हो जाए। तो अगर तो आप आईटी फील्ड में हैं तो फिर आप के लिए वरीज कम है। उसके बाद दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड भी बेहतर है और तीसरी जो है वो फार्मेसी फील्ड भी बेहतर है। तो इसके अलावा जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस, जो मैं भी अभी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे भी तकरीबन 1.25 साल होने को है, कोई ऐसी अभी तक जॉब ऑफर नज़र नहीं आ रही कि आगे मैं यहाँ पे किस तरह वो चीज़ों को करूँगा। अगर मैं स्टे करना चाहता हूँ वर्क परमिट के लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन भी मुकम्मल हो रही है। इवन के मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, एक यहाँ पे एक लीडल है कंपनी और एक ग्रॉसरी चेन है बहुत बड़ी, और उनके जो है वो मैनेजमेंट में जॉब हुई ऑफर, लेकिन वो इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं उसको वर्क परमिट एक्सटेंड करता, और तो खैर वो मुझे उसका फ़ायदा नहीं था। तो खैर यानी कि वो मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सका, चूँकि सैलरी कैप बहुत हाई हो चुकी है 27, और सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो इसको और बढ़ाएंगे, 30-32 हज़ार तक जाने की बात है। तो फिल वक्त पाकिस्तान से जो स्टूडेंट स्वीडन का सोच रहे हैं अभी, तो पहले तो ये है कि एक तो इनका जो अब प्रोसेस है वीज़ा प्रोसेसिंग, उसमें थोड़ी सख्ती देखने में नज़र आई है। लास्ट इनटेक में बहुत कम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ सके हैं, बहुत सारी रिजेक्शंस हुई। अब ये जो पहले होता था, अब जी स्टडी गैप वगैरह को ये इतना मैटर नहीं करते थे, क्योंकि ये इस चीज़ को मानते थे कि किसी भी एज में आप एजुकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन जब से इनको ये रियलाइज़ होने शुरू हुआ है कि स्टडी वीज़ा का लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने ये चीज़ सख्ती कर दी, गैप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप, फिर मामलात हैं। और तो जो ख़ास तौर पे जो फैमिली वाले लोग हैं और वो जो सोचते हैं कि जी हम फैमिली ले जाएं इंडिया पाकिस्तान से और जी इजी हो जाएगा, तो अभी स्वीडन में मामलात इतने साजगार नहीं हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल मुश्किल है। आप ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान से हैं तो 30-40 लाख लगा के आएंगे, इंडिया से हैं तो भी आप 10-12 लाख आपके लगेंगे, 15 लाख तक भी लग सकते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट आप करके आएंगे और फिर यहाँ आके भी आपको बड़ा सारे पैसे चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर कल को आपको यहाँ वर्क परमिट नहीं मिल रहा और सेटलमेंट नहीं हो रही, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये तो नहीं सजेस्ट कर सकता कि आप कौन सी कंट्रीज़ चूज़ करें, प्रेफर करें। वो इस पे मैं और वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो स्वीडन से ही रिलेटेड है कि अभी यहाँ के हालात कैसे हैं। तो मैं इतना ज़्यादा करेज उन लोगों को नहीं करूँगा अभी अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, यहाँ पे जो ये सोच के आ रहे हैं कि यार चीज़ें बहुत आसान होंगी। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं कहता कि आप ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे यहाँ पे चीज़ें और आपके ऐसे यहाँ पे लिंक्स हैं, और तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि वर्क परमिट यहाँ पे जो एजुकेशन के बाद आप लेते हैं, जो आपकी यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत मुश्किल हो चुका है।
और डिग्रीज़ मैंने आपको वो बता दी हैं, जो कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आप चांस ले लें, जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आईटी से है, फार्मेसी से है और इंजीनियरिंग से है। इसके अलावा जो जनरल ये पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस की डिग्रीज़ हैं और इनका यहाँ पे स्कोप इतना ख़ास नहीं है। टेक्निकल डिग्रीज़ का है, और मे बी केमिकल में अगर आप कुछ करना पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी शायद थोड़ा स्कोप बन जाए यहाँ पे। तो ये है बात। और हाँ, एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, वो उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे कि फिनलैंड इज़ बेटर ऑप्शन देन स्वीडन अभी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अभी थोड़ी बेहतर हैं, इतनी ज़्यादा वो सख्ती नहीं हो रही। लेकिन स्वीडन जो है ना, वो दिन ब दिन इस तरफ जा रहा है कि जो इमिग्रेंट्स की जो है ना, वो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, और मुश्किलात ख़ास तौर पे जो स्टडी रूट था उसमें दिन ब दिन पैदा होती जा रही हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी आपके साथ शेयर करनी कि एक तो वर्क परमिट की सैलरी बहुत हाई हो चुकी है, और उसके साथ वर्क परमिट जो है वो सिक्योर करना भी इतना आसान नहीं रह गया कि आप आसानी से कोई वर्क परमिट ले सकें। तो बाकी आपसे बात होती रहेगी, और जो प्रोसेस है वो उस पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि आपको अगर स्टडी के लिए अप्लाई करना ही है तो वो किस तरह करना है। तो मज़ीद इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे बात होती रहेगी।